आज से बजट सेशन का आगाज। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण पेश करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। मंगल को पेश किया जाएगा मुल्क का आम बजट। बजट सेशन में पेगासस जासूसी मामले पर हंगामे के इम्कान। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने ओम बिरला को लिखा खत। आईटी वजीर पर लगाए तशवीशनाक इल्जाम। आज इलेक्शन कमीशन की अहम मीटिंग। पब्लिक रैली और रोड शो को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। इन्फेक्शन की वजह से आज तक की लगी हुई है रोक। आज मगरबी यूपी में पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल रैली। शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत समेत 5 जिलों के वोटर्स से करेंगे बातचीत। आज अखिलेश यादव करेंगे करहल सीट से नॉमिनेशन। इस दौरान साबिक एमपी तेज प्रताप यादव समेत पार्टी के कई बड़े लीडरान रहेंगे मौजूद। यूपी के इंतखाबी जंग में कांग्रेस का नया दाव। प्रियंका गांधी 1 करोड़ खातून वोटर्स को भेजेंगी पोस्ट कार्ड। पूछेंगी अब नहीं तो कब। आज आगरा के दौरे पर यूपी के सीएम योगी वोटर्स से करेंगे बातचीत। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश। गोरखपुर में सीएम योगी 2 फरवरी से करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। 4 को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे वजीर आला योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद के साहिबाबाद में आईएमआईएम सदर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार मनमोहन झा के लिए किया इंतखाबी तशरीह। साहिबाबाद असेंबली में डोर टू डोर कैंपेन किया। ओम प्रकाश राजभर का सीएम योगी पर हमला। कहा किसानों की आमदनी दोगुनी करने वाले ऐलान भी जुमला साबित हुआ। राजभर ने कहा योगी जी बताइए, जब फसल बचे तभी किसान खाएगा और मंडियों में बेचेगा। जब फसल बचेगी नहीं तो क्या करेगा किसान। एमपी एसटी हसन का बयान। कहा तिलक लगाने वालों का नहीं होता है चालान। हाथ में कड़ा और माथे पर तिलक लगाकर कहीं भी जा सकते। यूपी के बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से उनकी अहलिया ने की मुलाकात। कोर्ट के हुक्म के बाद इंतजामिया ने आफशा अंसारी की मुख्तार से जेल में कराई मुलाकात। यूपी इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट। 61 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। 24 खवातीन को दिया टिकट। पंजाब में कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। 2 सीटों से इंतखाब लड़ेंगे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। साबिक आईपीएस रामनारायण सिंह के नोएडा और गाजियाबाद वाक़ई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। घर के बेसमेंट में बने लॉकरों में करोड़ों की ब्लैक मनी होने का अंदेशा। कानपुर में बड़े सड़क हादसे में 6 अफराद की मौत। बेकाबू ई बस ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। तेलंगाना के करीमनगर में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार की टक्कर में 4 खवातीन की मौत। नाबालिग चला रहा था कार। गुजरात में नौजवान कत्ल मामले में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। मुलजिम ने की निशानदेही पर मुतनाजा मौलाना कमर गनी को दिल्ली से हिरासत में लिया गया। पटना में मुजरिम बेखौफ। दिन दहाड़े मुजरिमीन ने बीच बाजार में नौजवान को गोली मारकर किया हत्या। जयपुर के जमवारामगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। हादसे में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। आग पर काबू पाया गया। शिमाली कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट। जापान बहरिया की जानिब से एक नामालूम मिसाइल दागी गई। भारत ने अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद के तौर पर 3 टन दवाएं भेजी। वजारत खारजा ने कहा आगे भी अनाज और मेडिकल इमदाद देते रहेंगे। स्पेन की रेस्क्यू टीम ने 86 मुहाजिरीन को बचाया। कैनरी आइलैंड के पास 2 बोट पर फंसे हुए थे मुहाजिर।
पुतिन और बाइडेन में और बढ़ी तनातनी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन तनाजे के बीच लिया बड़ा फैसला।